दोस्तों, अमीर बनने का सपना हर इंसान देखता है और अपने अपने तरीके से उसे पूरा करने की कोशिश भी करता है। आपके और आपके सपनों के बीच में बस दो कदमों का फासला होता है। पहला, आपने कौन सा रास्ता चुना है, और दूसरा, उस रास्ते पर कितनी दूर तक चले हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। पर्सनली मैं नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हूँ। पर दोस्तों, जितना बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास रहा है, उतना ही बड़ा इतिहास इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर फ्रॉड का भी रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत इंडिया में 90s में हुई थी, और तभी से कुछ सही और गलत कंपनीज इंडिया में आकर नेटवर्क मार्केटिंग के अपने व्यापार को आगे बढ़ाने लगी। मेरा मानना है, नेटवर्क मार्केटिंग इंसानी दिमाग की उपज का बेहतरीन बिजनेस नमूना है, जो अकल्पनीय है, जिसमें संभावनाएं हैं कोई इंसान कम समय में ज़्यादा मेहनत कर शिखर तक पहुंच सके। पर दूसरी तरफ, जल्दी अमीर बनाने का सपना दिखाने वाली कुछ कंपनीज ने इसे अपनाया और इसे एक लालच की तरह परोसा, जिसका हम में से कई लोग शिकार बने। और सबसे बड़ा जाल ये है कि हम लोग बिना इसकी वास्तविकता समझे अपने करीबी लोगों को इसमें जुड़ने पर दबाव बनाने लगे। इन कंपनीज के लंबा टिकने का एक ही सीक्रेट है। जो कंपनी जितने लंबे टाइम तक अपने लोगों का ब्रेन वॉश कर पाती है, उतने ही लंबे टाइम तक मार्केट में टिकती है। तो अगर आपकी कंपनी 10-15 साल या इससे ज़्यादा से मार्केट में है, तो ये इसके सही कंपनी होने का प्रमाण नहीं है। ये कंपनीज हमें कुछ टर्म्स सिखा देती हैं, जैसे कि हॉट लिस्ट, कोल्ड लिस्ट, और हम अपने परिवार वालों को बिना बिजनेस की सच्चाई समझे फंसाने की कोशिश करने लगते हैं और फॉलोअप के नाम पर दबाव बनाने लगते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर फ्रॉड करने वाली कुछ कंपनीज को आप जानते हैं, और कुछ ऐसी हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं है। आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर इस सदी का सबसे बड़ा फ्रॉड करने वाली कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसका नाम है सेफ शॉप, जो कि कुछ समय पहले तक सिक्योर लाइफ के नाम से बिजनेस करती थी। पर घपलों के पकड़े जाने और लोगों को पता चलने की वजह से नाम बदलकर सेफ शॉप के नाम से बिजनेस करने लगी। अगर आप सेफ शॉप में काम कर रहे हैं या जुड़ने की सोच रहे हैं, तो एक बार इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। शायद आप अपने या अपनी फैमिली के फ्यूचर को बचा सकें। आज मैं आपसे कुछ की पॉइंट्स पर बात करूंगा, जिनके बेसिस पर आप समझ जाएंगे कि किस तरह आपको छला गया है। इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए मोस्टली हम सबका जो मोटिवेशन बनता है, वो होता है हम अपने खुद का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ताकि हम खुद के बॉस बन सकें। पर बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद आपको सिखा दिया जाता है, सक्सेस चाहिए तो अपनी अपलाइन को फॉलो करो, और सवाल करोगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी। अगर सवाल करोगे तो जवाब नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आपके अपलाइन के पास जवाब होता ही नहीं है। कोई कंपनी जो पिछले 15 साल से एक नाम के साथ बिजनेस कर रही थी और अचानक अपना नाम बदल लेती है, क्या इसका कोई जस्टिफाइड रीज़न है? नहीं। कोई भी कंपनी जिसने इतने साल एक नाम से बिजनेस किया और अचानक अपना नाम क्यों बदल लेगी? अगर आप अपने अपलाइन से सवाल करोगे तो ज़रूर उनके पास इसके जवाब में एक कहानी होगी। पर सच्चाई ये है, जब सिक्योर लाइफ के एसोसिएट पकड़े जाने लगे, अलग अलग जगह पर इसके खिलाफ मुकदमा हुआ, तो कंपनी ने अपना नाम बचाने के लिए नाम ही बदल लिया। आपको कंपनी ज्वाइन करने के लिए कंपनी से कोई भी एक प्रोडक्ट लेना होता है, जो कि बताया जाता है पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार लेना है। ज्वाइनिंग के टाइम पर आपको बताया जाता है कंपनी सिर्फ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ काम करती है और सिर्फ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ही सेल करती है। पर दोस्तों, मज़े की बात यह है कि कंपनी जिनको ब्रांड्स बोलती है, ये ब्रांड्स कंपनी की वेबसाइट के अलावा एग्जिस्ट ही नहीं करते। मतलब कंपनी जिन्हें ब्रांडेड बोलकर आपको दे देती है, इस नाम के कोई ब्रांड्स होते ही नहीं हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, कंपनी लारण्या लावण्या, मिया कासा, जीनो, ला पर्ल, ब्रुंसविक जैसे कुछ प्रोडक्ट्स को ब्रांड्स बोलकर बेचती है। अब आपको जानना ये चाहिए कि ना तो ये ब्रांड्स हैं, और ना ही इस नाम से इंडिया या इस दुनिया में कोई कंपनी है। ये सब फेक प्रोडक्ट्स हैं जो सिर्फ आपको कंपनी की वेबसाइट पर मिलेंगे। अब एक तो आप फेक प्रोडक्ट्स को ब्रांडेड बोलकर बेच रहे हो, और उसमें भी थर्ड क्वालिटी का माल दे रहे हो, तो ये तो बहुत गलत बात है। पहला क्राइम तो ये हुआ कि कंपनी फेक प्रोडक्ट्स बेच रही है, और दूसरा ये कि उन फेक प्रोडक्ट्स पर गलत तरीके से फिल्मी एक्ट्रेसेस की फ़ोटो लगा रखी है, ये बताते हुए कि ये उन प्रोडक्ट्स को एंडोर्स कर रही हैं। दोस्तों, मैं आपको एक लॉजिक समझाता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज लोगों को जोड़ने पर या माल बेचने पर आपको इतना प्रॉफिट कैसे देती हैं। क्योंकि जहाँ ट्रेडिशनल मार्केट में कंपनीज पैकेजिंग से लेकर एडवर्टाइजमेंट और सप्लाई में करोड़ों का खर्चा करती हैं, वहीं नेटवर्क मार्केटिंग में आप कंपनी का प्रमोशन करते हो और डायरेक्ट आप तक माल पहुंचा दिया जाता है।
नेटवर्क मार्केटिंग में टीवी मीडिया और पेपर मीडिया पर पैसा नहीं खर्च किया जाता और वहीं करोड़ों रुपए बचाकर वो आपको प्रॉफिट देते हैं। बट कोई भी कंपनी या तो नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू अपना सामान बेचेगी या एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। अब मेरा अगला आरोप यह है कि सेफ शॉप का किसी भी ब्रांड के साथ कोई टाई अप है ही नहीं। जो आपको ये बोलकर जोड़ रहा है कि इसका इसके साथ टाई अप है, वो झूठ बोल रहा है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, विमल, ग्रासिम जैसी कंपनीज का अपना अलग एडवर्टाइजमेंट कंपेनियन है। ग्रासिम को जॉन अब्राहम एंडोर्स करता है। तो जब ये कंपनी अपना पैसा एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर रही है तो किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ टाई अप नहीं करेगी। ये फैक्ट आप समझ लीजिए, या तो कंपनी एड कंपेनियन करेगी या नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू सेल करेगी। अब सेफ शॉप क्या करती है, मार्केट में मिलने वाले 400 से 500 की कीमत के विमल, ग्रासिम और ऐसी दूसरी कंपनीज के प्रोडक्ट उठाती है, उन्हें पैक करवाती है और लोगों को 10-15 हज़ार की कीमत में बेच देती है। हमें बताते हैं कि ये 10,000 का है, 15,000 का है, पर उसकी कीमत 500 से ज़्यादा नहीं होती है। आप खुद गूगल कर सकते हैं MLM सप्लायर्स इन इंडिया और यहाँ से विमल, ग्रासिम या जिस भी ब्रांड का जो प्रोडक्ट चाहिए मिल जाएगा। जो MRP पैकेजिंग चाहिए वो मिल जाएगी और आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे सच में ये विमल, ग्रासिम जैसी कंपनीज ने ही पैकिंग करी है और आप भरोसा कर लोगे कि इन कंपनीज के साथ टाई अप है। पर ये फिर एक झूठ है। अब लोग बोलते हैं कि अगर कंपनी में कुछ और काम के प्रोडक्ट्स होते तो हमें लोगों को जोड़ने में आसानी होती। अब आप ये तो सोचो, काम के प्रोडक्ट्स को जोड़ने में ज़्यादा खर्चा होगा। अब कंपनी अपनी जेब भरेगी या आपके लिए काम के प्रोडक्ट्स लाएगी? आप तो बस ये समझ लो, आप जो 10-15 हज़ार दे रहे हो वो बस बिजनेस की कीमत है। चाहे प्रोडक्ट जो भी हो, आपको प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आप फंस चुके हो, अब दूसरों को फंसाओ। अब भाई, हमने 500 का प्रोडक्ट 15,000 में भी ले लिया, पर कम से कम उसे टाइम पर तो पहुंचा दो। पर नहीं, आपका प्रोडक्ट आपके घर पहुंचने में 1.5 से 2 महीने का वक्त लगेगा। अब दोस्तों, अगला सवाल ध्यान से सुनना। ऐसी कंपनी के साथ जुड़ने का सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो ये कि अगर आप डायमंड बन गए एक बार मेहनत कर, तो आपको रॉयल्टी मिलेगी 8 लाख महीने के। अब ऐसा ना हो, पर अगर कल को आप ना रहे तो आपके परिवार को भी 8 लाख महीने के जाते रहेंगे। अब हम सोचते हैं कि चलो परिवार का भविष्य सुरक्षित रहेगा, और अब बिना इनका जाल समझे लोगों को फंसाना शुरू कर देते हैं। भाई, रॉयल्टी का मतलब क्या होता है ये समझो। रॉयल्टी का मतलब होता है आपने जो काम किया है उस काम की योगदान के बदले आपके रहते रहते आपको और आपके जाने के बाद आपके परिवार को प्रॉफिट का हिस्सा जाना। पर इन कंपनी में डायमंड बनने पर आपको रॉयल्टी मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये रॉयल्टी है ही नहीं। अगर आपकी टीम काम करेगी तो पैसा आएगा, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। तो भाई, रॉयल्टी बोलकर लोगों को ठगना छोड़ो। ये बात समझो कि आज 17 साल में सेफ शॉप में कितने डायमंड्स हैं। कंपनी बताती है कि 2,000 हैं, पर सच्चाई तो ये है कि 500 भी नहीं है। पर चलिए हम 500 मान लेते हैं। 500 में से 15-20 लोग सिर्फ ऐसे हैं जिनके 8 लाख महीने के आते हैं, नहीं तो किसी के 10,000, 20,000 या 50,000। भाई, ये तो आपका 10% भी नहीं निकला। अब अगर आपको मेरी बातों पर भरोसा ना हो रहा हो तो जाइए अपने डायमंड लीडर के पास और उनसे उनके लास्ट 2-3 मंथ्स के चेक दिखाने को बोलो। या तो वो दिखाएंगे ही नहीं, या आपको सच्चाई का पता चल जाएगा। दोस्तों, किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले एक मैथ की जाती है कि उसमें सक्सेस होने की क्या चांसेस है। क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के नाम पर ऐसी फ्रॉड कंपनीज में काम स्टार्ट करने से पहले ये कैलकुलेशन करते हो? सेफ शॉप कहती है कि आज 50 लाख लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो 500 लोग ही इसके साथ इन 17 साल में डायमंड्स क्यों बन पाए? 50 लाख में से सिर्फ 500 ही डायमंड बन पाते हैं। मतलब सक्सेस होने की चांसेस ना 20% है, ना 10% और ना ही 1%। 0.0001% चांसेस है कि आप आंख बंद कर कर यहाँ काम करो और डायमंड बन पाओ। दोस्तों, एक बार सोच कर देखो, कहीं आप जिंदगी का कीमती वक्त बर्बाद ना कर रहे हो। ना खुद फंसे, ना लोगों को फंसाओ। कोई काम करने से पहले उसकी तह में जाकर उसे समझो और फिर शुरू करो, क्योंकि समय बहुत कीमती है। दोस्तों, सवाल तो कंपनी की लीगलिटी के ऊपर भी है। कंपनी के नेम चेंज होने का रीज़न ये भी है, सिक्योर लाइफ के डॉक्यूमेंट्स फर्जी थे। आज सेफ शॉप के नाम से इतने सालों बाद कंपनी ने खुद को सही डॉक्यूमेंट्स के साथ रजिस्टर किया है।
दुर्भाग्य ये है कि डायमंड लेवल के लीडर्स को भी इसकी सच्चाई का नहीं पता, क्योंकि उनने समझना ही नहीं चाहा। अगर आप समझदार हो तो अपनी ज़िंदगी के बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होंगे। किसी छलावे में फंसकर अपने सपनों को इन कंपनी के मंसूबों पर कुर्बान ना करें। आपके बेहतर भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं।